गौरव जी का धन्यवाद। तो मैं एक थोड़ा सा ऊपर करना है। तो मैं एक गज़ल कहें या आज़ाद ख्याल कहें वो सुनाना चाहता हूँ कि फ़कीर ये बात हरदम गाते मिलेंगे, फ़कीर हरदम ये बात गाते मिलेंगे, जो भटकेंगे उन्हें ही रास्ते मिलेंगे। फ़कीर ये बात हरदम गाते मिलेंगे, जो भटकेंगे उन्हें ही रास्ते मिलेंगे। अपने तजुर्बे से ये कह रहा हूँ मैं, अपने तजुर्बे से मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे होंगे लोग आपको वैसे मिलेंगे। कि अपने तजुर्बे से मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे होंगे लोग आपको वैसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया। हमसे लूट कर क्या ले जाइएगा, हमसे लूट कर क्या ले जाइएगा। यहाँ किताबें मिलेंगी गमले मिलेंगे, यहाँ किताबें मिलेंगी गमले मिलेंगे। मोहब्बत हाजिर जवाबी की सौतन है, मोहब्बत हाजिर जवाबी की सौतन है। जाने हम कब आपसे गले मिलेंगे, जाने कब हम आपसे गले मिलेंगे। बहुत बढ़िया। फैसला आपको करना है दोनों में, फैसला आपको करना है दोनों में। नींद मिलेगी या मुलायम गद्दे मिलेंगे, नींद मिलेगी या मुलायम गद्दे। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी समय है, आराम से। ओके। तो कि फूंक मारकर दिया बुझाया जा रहा है, फूंक मारकर दिया बुझाया जा रहा है। हवाओं पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फूंक मारकर दिया बुझाया जा रहा है, हवाओं पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। चलो माना कि कोई रिश्ता नहीं दरमियान, चलो माना कि कोई रिश्ता नहीं दरमियान, पर हाल पूछने में तुम्हारा क्या जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कि चलो माना कोई रिश्ता नहीं दरमियान, चलो माना कोई रिश्ता नहीं दरमियान, पर हाल पूछने में तुम्हारा क्या जा रहा है। बहुत बढ़िया। झूठों को मिल रही है फिर से वाहवाही, झूठों को फिर से मिल रही है वाहवाही। सच्चे लोगों को झूठा बताया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन। कि झूठों को फिर से मिल रही है वाहवाही, सच्चे लोगों को झूठा बताया जा रहा है। उससे मिलकर घर की तरफ लौट रहा हूँ, उससे मिलकर घर की तरफ लौट रहा हूँ। हर कदम को धीरे धीरे उठाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। उससे मिलकर घर की तरफ लौट रहा हूँ, हर कदम को धीरे धीरे उठाया जा रहा है। याद की जा रही हैं सारी की सारी बुरी यादें, याद की जा रही हैं सारी की सारी बुरी यादें। जहन से उसका चेहरा मिटाया जा रहा है। वाह बहुत बढ़िया। जहन से उसका चेहरा मिटाया जा रहा है। देखिए एक और सुनाता हूँ मैं आखिरी, यहाँ बच्चे बैठे हैं काफ़ी, तो मुझे लगता है कि मुझे तो हमेशा लगता है कि जो आजकल का बचपन है, जो बच्चे फेसबुक में और इंस्टाग्राम रील्स में डूबे हुए हैं, तो मुझे लगता है उससे थोड़ा उन्हें बाहर निकल के, जैसे निदा फाजली साहब ने भी कहा है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताब से हटा कर देखो। तो मैं क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं वहीं से एक मैंने आज़ाद ख्याल लिखा, मैं सुनाता हूँ कि बच्चे कार के शीशों से शहर को देखते हैं, बच्चे कार के शीशों से शहर को देखते हैं। बड़े होकर बचपन को जिएंगे ये सोचते हैं। बहुत बढ़िया। कि बच्चे कार के शीशों से शहर को देखते हैं, बड़े होकर बचपन जिएंगे ये सोचते हैं। हम पूजते हैं नटखट लीलाधर कृष्ण को, हम पूजते हैं नटखट लीलाधर कृष्ण को। कितने बच्चे उनके जैसा बचपन जीते हैं, कितने बच्चे उनके जैसा बचपन जीते हैं। किताब कॉपी किताब ट्यूशन होमवर्क मिलकर, किताब कॉपी किताब ट्यूशन होमवर्क मिलकर बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। कि कॉपी किताब ट्यूशन होमवर्क मिलकर बच्चों से उनका, कि बच्चों को ख्वाबों के इंजेक्शन लगाकर हम उन्हें वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं। और गूगल में खोजने लगे हैं बच्चे सारे जवाब, गूगल में खोजने लगे हैं बच्चे सारे जवाब। उन्हें ज़िंदगी के तजुर्बे बहुत कम होते हैं। धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके लिए पहली कुछ लाइनें मेरी। बेसिकली क्या होता है कि बचपन एक वो टाइम है जिस वक्त हम किसी चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं या जिस वक्त हम लोग को दिशाएं दिखानी चाहिए।
पर मुझे लगता है अब इतनी सुख सुविधाएं हो गई हैं कि वो सुख सुविधाएं दिशाएं दिखाने के बदले में हमें दिशा से भटकाने में लगी हुई हैं। भले ही वो फेसबुक हो, भले ही वो कोई और सोशल मीडिया हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम लोग की जानकारी, बच्चों की नहीं बड़ों की भी, उससे ज़्यादा हो रही है जितनी हमें चाहिए। मुझे नहीं पता मेरा साथ वाले आदमी को क्या चीज़ दुखी करती है, क्या चीज़ रुलाती है, लेकिन मुझे फेसबुक बता देता है कि मैं, मतलब कोई भी वीडियो आता है वो बता देता है कि मुझे उसको मोटू बोलना है, मुझे उसे पतलू बोलना है, या उसकी किस तरीके से बॉडी शेमिंग करनी है, किस तरीके से क्या करना है, ये सब कुछ बता देता है। मुझे ये नहीं पता कि मेरे साइड वाले आदमी को रोटी मिल रही है या नहीं, पर आजकल मैं YouTube पे जाता हूँ तो मुझे हज़ारों ऐसे चैनल मिल जाते हैं जो बताते हैं रूस के पास ये हथियार है, इंडिया के पास ये हथियार है, ये AK-147, ये 247, ये 57, पता नहीं क्या क्या, बहुत बढ़िया, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसमें है, इसके ऊपर मैंने लाइन लिखी थी, कुछ दोष उसके स्वभाव का था, कुछ दोष उसके स्वभाव का था, कुछ दोष मेरे ताव का था। मैंने पानी में फेंका, डूब गया, कील बना लोहे का टुकड़ा। मैंने पानी में फेंका, डूब गया, कील बना लोहे का टुकड़ा, वरना वो तो हिस्सा नाव का था, वरना वो तो हिस्सा नाव का था, वरना वो तो हिस्सा नाव का था। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आया था मुझे लगा नहीं था बच्चे होंगे, तो मैंने नॉर्मल सी लिख के लाया था, मतलब जो मैं सोच के बैठा था कि यहाँ पे करेंगे करके। तो देखिए, ले दे के कवियों के पास में एक ही विषय बचता है, वो है प्यार का विषय। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक करने वाली बात तो फौजियों के जिम में छोड़ दी है हमने, वही लगे होते हैं बचाने के लिए, हम तो आपस में तोड़ने में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम अलग करवाने के लिए या परिवारवाद लाने के लिए या तो हमें नेता बनना पड़ेगा या करण जौहर बनना पड़ेगा, वो भी सीन नहीं है हमारा। इसके बाद अगर मैं चुनाव प्रचार देखूं तो उसको देख के वैसे ही दिमाग खराब होता है। मैं सपा का चुनाव प्रचार देख रहा था तो मुझे याद आ रहा था अपने उस रूममेट का जो सब हर जगह पे कसम खा के बोलता था, भाई आज मैं नहा के आया हूँ, आज मैं नहा के आया हूँ, और हम उसे बोल रहे होते थे, भाई तू मेरा रूममेट है, कम से कम बनियान तो बदल ले, बाकी तो सब ठीक है। अब इसके बाद में आई भाजपा की बात। भाजपा को देख के ना मुझे नरेंद्र मोदी की एक शुरुआत में कहानी याद आती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी का शुरुआत हुई थी तो हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि नरेंद्र मोदी जी के पास उनकी भतीजी गई, बोली कि जी मैंने 12th कर ली है, मुझे नौकरी के लिए कीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला, बेटा भगवान आपका भला करे, और उनके हाथ में 125 रुपये की दक्षिणा दे दी। अब जब मैं यूपी चुनाव देखता हूँ, मैं मतलब आज तक इस वाली बात पे बहुत गर्व करता था कि हमारे प्रधानमंत्री करके, बट अब जब मैं यूपी चुनाव देख रहा था तो उसमें किसी बीजेपी वाले ने मुझे बोला कि नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हें 2000 रुपये तो मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि वही कहानी अब धीरे धीरे चरितार्थ होती जा रही है। अब इसमें एक पॉइंट जरूर है कि कोई लोग बोलेंगे कि तो कांग्रेस पे क्यों नहीं बोल रहा, कांग्रेस को भूल गया। मैं कांग्रेस को नहीं भूला, बेसिकली मुझे लगता है दुनिया उसे भूल चुकी है, हमारा देश उसे भूल चुका है। अगर मैं आज कांग्रेस पे जोक लिखूं तो वो 5 साल बाद में पता नहीं उसका क्या हो, क्योंकि कांग्रेस ही क्या रहे। तो एक इसके बाद में जब प्यार पे बात आती है तो प्यार पे सबसे पहली लाइन कुछ ऐसी है, अब बात नहीं करती बस रिश्ता निभा रही है, अब बात नहीं करती बस रिश्ता निभा रही है, जैसे उज्ज्वला गैस वाला सिलेंडर होती जा रही है। प्रेम जो विषय है ना, ये हमेशा एक छलावे का विषय है। मुझे लगता है प्रेम प्रेम बोल के लोग ना बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे नहीं पता, बट जैसा भी प्रेम के बारे में हमें बॉलीवुड के गानों में बताया जाता है, मुझे कभी वैसा प्रेम कहीं पे किसी का सुनाई दिखाई, मतलब रियल लाइफ में कभी नहीं नजर आया है ना। तो और प्यार एक ऐसी चीज है, इतना भोला सा विषय है कि इसमें आप कुछ भी बोलो मानना पड़ता है। लिटरली स्पीकिंग, अगर कोई मुझे बोले कि तारे सितारे तोड़ के दे दूंगा, तो अगर कोई गर्म खून वाला होगा तो वो उसके दांत तोड़ देगा। इतना झूठ कौन बोले, तेरी झूठ पे कौन यकीन करे। बट यही वाली चीज अगर मैं रियल लाइफ में याद करूं, मेरे भैया ने एक बार मेरी भाभी को बोला था, और भाभी उन्हें कॉलोनी के चौराहे पे ले गई थी और बोली तू वो वाली तार छोड़ जो ये ऊपर जा रही है, तार इसको ही तोड़ के दिखा दे। बोले तारे तो छोड़ दे, तो सितारे तो क्या ही तोड़ेगा। तो ये वाली सिचुएशन है। तो ऐसे झूठे सपने तो हम दिखाते नहीं,
पर जो लिटरली जो रियलिटी की बातें हैं वो मैं आपको कुछ एक आध पोएम के माध्यम से कहना चाहूँगा। यूं तो तुमसे प्यार बहुत है, रख हाथ कलेजे कहते हैं। यूं तो तुमसे प्यार बहुत है, रख हाथ कलेजे कहते हैं। पर क्या करूं गली में तेरे 7 भाई जो रहते हैं। एक होली का ख्वाब था देखा, होगी बीवी और साली। तेरे भाइयों ने कीचड़ में फेंका, सूरत हुई पीली काली। उस दिन से मेरे चेहरे के सब रंग उड़े उड़े रहते हैं। क्या करूं तेरी गली में जो तेरे भाई साथ रहते हैं। आई दिवाली ख्वाहिश थी, देखूं फुलझड़ी तुझे लाते। झरते सितारों के बीच देखना था अपना फूल शर्माते। पर गुलाब देखने के चक्कर में देख ना पाया संग के कांटे। कुत्ते छोड़े तेरे भाइयों ने और वो भी बिना बता के। 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, बाकी लगवाने रहते हैं। क्या करूं तेरी गली में तेरे 7 भाई जो रहते हैं। फिर भी आखिरी कोशिश कर लेंगे तुझे जिंदगी में लाने की। फिर भी आखिरी कोशिश कर लेंगे तुझे जिंदगी में लाने की। हाथ मांगने आऊंगा, तू कोशिश करना जूते छुपाने की। हो जाए इंतजाम बता देना, अभी तो हम छुप के बैठे हैं। क्या करूं तेरी गली में तेरे 7 भाई जो रहते हैं। बहुत ही शानदार रचना पाठ। मैं देख रहा हूं अभी तक आप लोग उठ के गए नहीं हैं, तो इसलिए एक आध और फिर सुना देता हूं। जिंदगी बनी हुई है कैसी पहेली, चाहा जिसको हमने मिली उसकी सहेली। वही लफ्ज हर बार कहे, लफ्जों से कब पीछे हटे। सामने वाले बदले मगर लफ्ज तो थे वही मेरे, और हम वही कहते रहे। हमने तो सच्चा प्यार किया, सबसे हमने निभाई वफा। फिर भी 25 धोखे मिले, दुनिया कितनी है बेवफा। नीम की गोली थी जिसको समझा गुड़ डली, चाहा जिसको हमने मिली उसकी सहेली। भोला हूँ बातें छुपाऊं कैसे, सीधा हूँ मसले घुमाऊं कैसे। उधार ले प्यार में खर्चा किया, अब बनिए का कर्जा चुकाऊं कैसे। इसी मुसीबत में फंसी जान अकेली, चाहा जिसको हमने मिली उसकी सहेली। हाँ, यूक्रेन और रशिया, इसका एक बहुत बड़ा मतलब अभी युद्ध चल रहा है। और दुख की बात यह है कि हमारे कुछ साथ वाले भी, हम लोग शायद रूस को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और हम लोग ये नहीं समझ रहे कि रूस हमारा दोस्त है, ठीक है, पर इस चक्कर में शायद हम लोग एक युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मुझे नहीं बात करनी उस गधे की, मुझे नहीं बात करनी उस गधे की, जिसने अपने खेत जला दिए ताकि दूसरे का खेत उससे ज्यादा जल सके, ताकि उसका डर खत्म हो जो उसे हर सांस लेते हुए आदमी से लगता है। मुझे नहीं सुनना किस्सा उस ताकतवर का, जिसके ताकत के सबूत हर साबुत चीज के टुकड़े के रूप में बिखरे हुए हैं यहां वहां। मैं बेवकूफ हूं, मैं शायद अय्याश भी हूं, मैं शायद लापरवाह हूं, मैं शायद नशे में चूर हूं, मगर इतना नहीं कि ऐसे किस्से सुनूं और मेरी आत्मा झचकोर ना जाए। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। सभी सम्मानित श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, श्रोताओं, कविता एक ऐसा विषय है जिसे इंसान पैदा होने से पहले ही सुनता है। गर्भ के अंदर माँ की गीतों के माध्यम से, फिर जन्म के बाद लोरी के माध्यम से, फिर जैसे जैसे वयस्क होता जाता है तो कविताएं उसके जीवन काल से जुड़ी रहती हैं।
वैसे तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। कविताएं लिखने का शौक़ थोड़ा सा है। हर विषय को छूने की हल्का हल्का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। अब तो समय काफ़ी बदल चुका है, वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर चीज़ों में तेज़ी हो गई है। हम देखा करते थे कि बच्चों के अंदर इतनी जिज्ञासाएं होती हैं, कहीं पर रेत का अगर ढेर लगा होगा तो उनके दिमाग में उस रेत के ढेर को देख के एक जिज्ञासा हो जाती है कि उस रेत पे वो महल बना देते हैं। किसने बनाया है रेत पर घर, रेत के ढेर पर? शायद अभी नई जनरेशन के बच्चे हैं तो, लेकिन हम लोग जब आपके बराबर छोटे थे तो हम कहीं पर रेत का ढेर देखते थे तो हम खुद ही जाकर उस पर जिज्ञासा होती थी कि हम इस पर थोड़ा सा महल बनाएं, झोपड़ी बनाएं या कोई खिलौना बनाएं। और कागज़ को देखकर भी बच्चों की जिज्ञासा होती है कि उसको क्या रूप देना है। बच्चे उसको जहाज का रूप दे देते हैं, उसे चिड़िया का रूप देते हैं, उससे फूल बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। तो ये एक जिज्ञासा है, लेकिन हम वयस्क सोचते हैं कि ये बच्चे खाली लगे पड़े हैं, इससे तो इनको पढ़ाई करनी है। लेकिन हाँ, पढ़ाई हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कविताएं, आपकी क्रिएटिविटी जो कहते हैं ना कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं पढ़ाई से अलग, आप कवि हैं, ठीक है, आप आर्टिस्ट हैं, आप स्केच अच्छा करते हैं, आप पेंटिंग अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में काफ़ी महत्व देती हैं। और एक नामी और एक बहुत पुराने स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो और आप स्कूल के बच्चे भी आए हैं। हमारे साथी जो थे आपके पुत्र हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी रहे, तो उनके साथ भी मैंने कई ऑर्केस्ट्रा करी हैं। तो ये है, अब जीवन तो जीवन है, कहाँ पर विराम होना है इसका पता ना हमें है ना हमें जन्म देने वाले को है, सिर्फ बनाने वाले को होता है। तो उसने भेजा है तो वो बुलाता भी है। तो बच्चों, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, तो एक छोटा सा एक मैं बच्चों के लिए सुनाऊंगा। समंदर की लहरों से चलना सीखो, समंदर की लहरों से चलना सीखो, सूरज की किरणों से जलना सीखो। समंदर की लहरों से चलना सीखो, सूरज की किरणों से जलना सीखो, चाँद की चांदनी से बिखरना सीखो। क्योंकि बेटा बिखरना मतलब ऐसा नहीं कि गिर गए, बिखरने का मतलब आपने, अगर आप अच्छे खासे हो तो आपने गरीबों की सेवा करनी है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपने गरीबों का ट्रीटमेंट भी करना है। अभी कोरोना काल में आपने देखा कितने डॉक्टर्स जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे थे, हमारे और भी फौजी, पुलिस वाले, जितने भी वॉलंटियर्स थे हमारे कोरोना, तो वो कर रहे थे। तो ये बिखरना वो वाला है बेटा, ये नहीं कि घर में छुप के बैठ गए अरे मुझे भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए चाँद की चांदनी से बिखरना सीखो और तारों की भीड़ से संभलना सीखो, ठीक है। ज़्यादा भीड़ में संभलना पड़ता है। अभी आप धीरे धीरे जब ग्रोथ करोगे, जब आपको टीचर्स जो हैं सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि तारों की भीड़ से संभलना सीखो, बादलों की गरज से बरसना सीखो, फूलों की महक से संवरना सीखो और कांटों की चुभन में भी हंसना सीखो। अब मुझे मम्मी ने एक टॉफ़ी कम दी तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चॉकलेट घर में एक थी, वो भैया लेके भाग गया, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अगले दिन फिर मिलेगी बेटा, तो क्या करना है, हाँ, हंसना सीखना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक कभी कभी लिखता हूँ, तो एक अपने ऊपर एक कविता लिखी थी। मैं सागर हूँ और गहरा, मैं सागर हूँ और गहरा गहराता जा रहा हूँ, मैं सागर हूँ और गहरा गहराता जा रहा हूँ, अब क्या कहना खुदा के पास जा रहा हूँ, अब क्या कहना खुदा के पास जा रहा हूँ, रोको ना मुझे कि अब उठ चुके हैं कदम मेरे, रोको ना मुझे कि अब उठ चुके हैं कदम मेरे, जाने दो मुझे मैं जहाँ, जाने दो मुझे मैं जहाँ को जा रहा हूँ। न सोचो, न सोचो मैं तुमसे ये कहूँगा कि, न सोचो मैं तुमसे ये कहूँगा कि घड़ी दो घड़ी में ही लौट कर आ रहा हूँ, न सोचो मैं तुमसे ये कहूँगा कि घड़ी दो घड़ी में लौट कर आ रहा हूँ। मुस्कुराता तो हूँ, मुस्कुराता तो हूँ फिर भी गम है हजारों, मुस्कुराता तो हूँ फिर भी गम है हजारों, तुम सोच रहे हो कि मैं दिल बहला के आ रहा हूँ।
तुम सोच रहे हो कि मैं दिल बहला के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मौत से सामना, अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स और जी मैं भी बता रहा था, तो ये उनको भी समर्पित है कि मौत से सामना कर चुका हूँ कब का, कि मौत से सामना कर चुका हूँ कब का, तेरे आने की आस में जिए जा रहा हूँ। अभी काफ़ी लोग हमारे रिलेटिव हों या और भी हमारे हिंदुस्तान के इस पूरे संसार में कह लीजिए, कोरोना महामारी की वजह से कई अपने बिछड़े हैं, कई पराए बिछड़े हैं। तो मौत से सामना कर चुका हूँ कब का, तेरे आने की आस में जिए जा रहा हूँ। और अब आखिरी लाइन पे गौर करिएगा कि इस सागर की गहराई से मुझे क्या डर, इस सागर की गहराई से मुझे क्या डर, साहिल हूँ मगर फिर भी डूबता जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ऐसे ही कभी कभी एक और छोटी सी एक आपके बीच, कि जाना है कहाँ, कि जाना है कहाँ और मंजिल है कहाँ, कि जाना है कहाँ और मंजिल है कहाँ, कहाँ को किस्मत ले जाएगी। कहने को तो ये महफिल है पर बातें हैं तन्हाई की, कहने को तो ये महफिल है पर बातें हैं तन्हाई की। जो देख लिया इन आँखों ने, जो देख लिया इन आँखों ने, वो ख्वाब नहीं एक धोखा है। जो देख लिया इन आँखों ने, वो ख्वाब नहीं एक धोखा है। वो बह निकले इन आँखों से जिन अश्कों को हमने रोका है, वो बह निकले इन आँखों से जिन अश्कों को हमने रोका है। और रातें खो गई यादें सो गई, और रातें खो गई यादें सो गई, फिर नींद किसे अब आएगी, होगी सुबह जब रात की ये आंखें फिर भर आएंगी। अब तो नींद भी अक्सर, अब तो नींद भी मेरी अक्सर जागा करती है रातों को, अब तो नींद भी मेरी अक्सर जागा करती है रातों को। कैसे भूल जाऊं मैं दोस्त, कैसे भूल जाऊं मैं दोस्त, तेरी मेरी उन मुलाकातों को। अब सोचता हूँ डूबकर तन्हाई में, अब सोचता हूँ डूबकर तन्हाई में, तेरी कही उन बातों को। आंसू बहते हैं समंदर की तरह, साहिल नहीं मिलता इन आँखों को। शायद तू फिर आ जाए वापस, शायद तू फिर आ जाए वापस, और जोड़ ले पुराने नातों को। तेरे आने की दे आहट सुनाई, तेरे आने की दे आहट सुनाई, इसलिए रोके रहता हूँ इन सांसों को, रोके रहता हूँ इन सांसों को। तो धन्यवाद। बीच में फिर वापसी आएंगे अगर मौका मिलेगा तो। धन्यवाद गौरव जी।